डॉक्टर अंगद सिंह जी प्रख्यात शिक्षाविद, उत्तर प्रदेश के प्रख्यात शिक्षाविद, विख्यात कवि मोहन मुंशी जी की पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें। इस देश के युवाओं के बीच युवा दिलों की धड़कन के नाम से जो प्रसिद्ध है हमारे बड़े भाई मोहन मुंशी साहब, और ये मोहन भाई हमारा संयोग है कि आज की आपकी पुस्तक के विमोचन के कवि सम्मेलन में हम हैं। ये क्षण हमारे लिए हमेशा चिरस्मरणीय रहेगा। हम सौभाग्यशाली हैं, डॉक्टर साहब भी इसका एक प्रतीक बने। मैं आह्वान करता हूं भाई मोहन मुंशी का, एक बार आकाश भर ताली बजाकर आप स्वागत करें। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि आपको नचा देंगे, ये झुमा देंगे, बस तालियां बजाते रहिए जब तक ये आ रहे हैं। मोहन मुंशी दिल्ली। मेरा मन ये है कि एक नई कविता मैंने लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। तो मेरा मन है कि मैं थोड़ा सा इंसाफ करूं। एक गज़ल मैं आपको सुनाता हूं चेतन जी, इस मंच से पहली बार पढ़ रहा हूं, लेकिन बड़े आनंद के साथ सुनिएगा। गज़ल का हर एक शेर अलग अलग होता है। उसके बाद आपको एक गीत सुनाऊंगा, फिर आपसे विदा लूंगा। स्वागत। ये जो मंच है ये बहुत अच्छा लिखता है। ये गज़ल में आप सभी लोग भी अच्छा सुनते हैं, तो आपको एक कॉपी चेक करा दूंगा। मंच की तरफ से ये चेतन भैया, ये एक पहला मतलब मैं गज़ल का 2 पंक्तियाँ शुरू करता हूँ। मैं तो जब मेरे जहन में कोई ख्याल आता है तो मैं तुरंत लिख देता हूँ। ये जो कवि लोग हैं ये लोग 50 लाइनें मिटाते हैं तब जाकर एक पंक्ति लिखते हैं, है ना। इनकी तरफ से वाह वाह, ये एक छोटा सा कवि आप तक पहुँचा रहा हूँ। सुनिए, आनंद से गज़ल सुनिएगा। जाने क्यों जहन खपाने में मजा आता है, वाह मजा आता है। जाने क्यों जहन खपाने में मजा आता है, मजा आता है। जाने क्यों जहन खपाने में मजा आता है, जाने क्यों जहन खपाने में मजा आता है। शेर लिख लिख के मिटाने में मजा आता है, मजा। बहुत अच्छा सुन रहे भाई आप लोग। आप लोगों से तो कहने की आवश्यकता नहीं कि तालियां बजाओ, है ना। अच्छा शेर आप तक पहुंच जाता है। मैं प्रणाम करता हूं आप सभी लोगों को। शेर लिख लिख के मिटाने में मजा आता है, मजा आता है। एक छोटी कलम की तरफ से एक बात भूमिका में ये कह दूं कि अगर ज़िंदगी में कभी आप रास्ते में चलते चलते कहीं गिर जाएं, लड़खड़ा जाएं, तो इससे पहले कि आपको कोई उठाए तो आप प्रयास कीजिए कि आप खुद खड़े हो जाएं। ये 2 पंक्तियां इस भूमिका से सुनेगा। शेर लिख लिख के मिटाने में मजा आता है, मजा आता है। फिर मुझे खुद को उठाने में मजा आता है, मजा आता है। फिर मुझे खुद को उठाने में मजा आता है, फिर मुझे खुद को उठाने में मजा आता है। इसलिए ठोकरें खाने में मजा आता है, मजा आता है। इसलिए ठोकरें खाने में मजा आता है। प्रेम क्या होता है दादा? प्रेम क्या होता है सुनिएगा। हम प्रेम खूबसूरती को समझते हैं, प्रेम होता है क्या, इस हवाले से 2 पंक्तियां और सुनिएगा। तेरी सूरत में कोई बात नहीं है लेकिन, नहीं है लेकिन, तेरी सूरत में कोई बात नहीं है लेकिन, नहीं है लेकिन, तेरी सूरत में कोई बात नहीं है लेकिन, तेरी सूरत में कोई बात नहीं है लेकिन, तेरी तस्वीर बनाने में मजा आता है, मजा आता है। तेरी तस्वीर बनाने में मजा आता है। एक शेर और सुन लीजिएगा, प्रेम की दूसरी डेफिनेशन सुनिएगा। चाहता मैं भी नहीं देखे वो मुड़ कर मुझको, मुड़ कर मुझको। चाहता मैं भी नहीं देखे वो मुड़ कर मुझको, चाहता मैं भी नहीं देखे वो मुड़ कर मुझको। सिर्फ आवाज लगाने में मजा आता है,
वाह। मजा आता है सिर्फ आवाज लगाने में मजा आता। आदरणीय चेतन त्रिवेदी जी ने दाद दे दी है, इसका मतलब ये शेर अच्छा हो गया। अब सुनेगा एक शेर आपको और सुनाता हूँ। यहाँ जितने पति पत्नी यार मोहन भाई लड़के बहुत ताली बजा रहे हैं, क्या बात? नहीं, लड़के ताली इसलिए बजा रहे हैं कि समझ में आ रही है। अच्छा अच्छा, फिर हम देख रहे हैं लड़के बहुत ताली बजा रहे हैं। यूँ कह सकते हैं कि आगे की पंक्ति में आदरणीय जो लोग बैठे हैं वो लोग ताली बजा रहे हैं तो उनको ताली बजानी पड़ रही है। स्वागत है। लड़कों के लिए भी सुनाऊंगा साहब, है नहीं, सबके लिए है। स्वागत। तो जहाँ जितने पति पत्नी उपस्थिति रखते हैं ना, उनको ये शेर सौंपता हूँ, और जितने नौजवान मित्र हैं ना, ये पहुंचाना इस शेर को। सुनिएगा, पति पत्नियों के हवाले से चेतन त्रिवेदी जी और आदरणीय मीना त्रिवेदी जी के हवाले से ये शेर आपको समर्पित है। सुनिएगा। इसलिए झगड़ा मोहब्बत में जरूरी भी है, जरूरी भी है। इसलिए झगड़ा मोहब्बत में जरूरी भी है, इसलिए झगड़ा मोहब्बत में जरूरी भी है। रूठने और मनाने में मजा आता है। वाह वाह, मजा क्या बात है, वाह। रूठने और मनाने में मजा आता है, मजा। ये शेर सुन लीजिएगा। 3 शेर इसमें फिलोसफी के हवाले से हो गए चेतन भैया। वाह, स्वागत। आदरणीय, देखिए हो सकता है कि आप तक पहुंच जाएं। सुनिएगा, हो सकता है कि ये ऐसे लोग कुछ आपके जीवन में भी आए हों। ये 3 शेर सुनिएगा जो फिलोसफी के हवाले से हो गए। कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, बस इस कारण। कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण, कुछ तो एहसान किया करते हैं बस इस कारण। उनको एहसान जताने में मजा आता है। वाह वाह, मजा बात है भाई, आता है। बहुत अच्छे। वाह। एहसान जताने में मजा आता है, मजा आता है। अब ये शेर सुनेगा। आपके दिन भर की थकन को दूर करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। आपके दिन भर की थकन को दूर करने का तरीका सुनिए, जो मेरा अनुभव है। सुनेगा। दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, थकन पल भर में। दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में। माँ के पैरों को दबाने में मजा आता है, जिंदाबाद, वाह, आता है। जिंदाबाद। माँ के पैरों को दबाने में मजा आता है। इस गजल का ये आखिरी शेर सुन लीजिए। ये मैं आपको कविता सुना रहा हूँ, उसके बाद आपको कवि सम्मेलन सुनाऊंगा, है ना। क्योंकि मैं जाना जाता हूँ कवि सम्मेलन सुनाने के लिए ही, लेकिन चूंकि आप बहुत अच्छे लोग यहाँ पे मोहन भाई, ये लड़के बहुत आस लगा के आए। ये लड़के बहुत आस लगा के आए, हमको पता चला। कोई बात नहीं, इनको बिल्कुल चलिए, मायूस न जाए। इस गजल का आखिरी शेर आप सुन लीजिए, हो सकता है कि जीवन में काम आए आपके। सुनेगा। नेकियां तुमने कमाई हैं अगर दुनिया में, वाह, अगर दुनिया में। नेकियां तुमने कमाई है अगर दुनिया में, नेकियां तुमने कमाई है अगर दुनिया में। फिर तो दुनिया से भी जाने में मजा आता है, मजा आता है। फिर तो दुनिया से भी जाने में मजा आता है, मजा आता है। शेर लिख लिख के मिटाने में मजा। बहुत बहुत आभार आपका। एक गीत की भूमिका में मैं आपको चंद मुक्तक सुना देता हूँ। अब ये तो चेतन जी हैं और ये कर्णधार क्लब है, ये तो बुलाता रहेगा, आप लोग भी सुनते रहेंगे, लेकिन वो सुनाता हूँ जो नहीं सुनाया मैंने आपको आज तक। मेरा मानना है कि जी दिल सबका जवान होता है, और आदमी जब अपना बचपन भूल जाता है, जवानी भूल जाता है, तब वो बुजुर्ग होता है। जब तक आदमी जवानी भूलता नहीं, बुजुर्ग होता ही नहीं, है ना। अब सुनेगा ये 4 पंक्तियां। ये कर्णधार क्लब का उद्देश्य क्या है, नौजवानों सुनना। यहाँ से मैं शुरू हो रहा हूँ, वहां से आप शुरू होना, ठीक है। स्वागत। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा।
वाह सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो। वाह 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 वाह। अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। एक परिवार की परिभाषा जो मेरी नजर में वो भी सुन लीजिएगा, हो सकता है कि आपको पसंद आए। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। क्या बात है भाई, माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। चार पंक्तियां निवेदन कर देता हूँ जो मुझे चेतन जी ने कहा था, वो सुनानी इसलिए आवश्यक है कि लिफाफा वही फंसा है ना, जो कि खाली है। अब सुनेगा यहाँ से चार पंक्तियां कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उर्फ अजय सिंह बिष्ट की तरफ से, बिल्कुल स्वागत। मैं मोहन मुंतजिर उर्फ मोहन सिंह बिष्ट की तरफ से। नहीं ठीक है, बिष्ट टू बिष्ट है। ये चार पंक्तियां आपको निवेदन कर रहा हूँ। एक आपको राज की बात बता दूं कि आपके मुख्यमंत्री जी और मैं एमसीडी चैनल से निवेदन करता हूँ कि ये इतना हिस्सा आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुँचाए ताकि इस समस्या का कुछ हल निकले। नहीं पहुँचा। तो आदरणीय आपके मुख्यमंत्री जी और मैं, हमारा गाँव एकदम अगल बगल में ही है। तो मैंने बचपन देखा उनका, तो जब वो जवान हुए तो वो देश सेवा में उलझ गए। मैं जब जवान हुआ तो किसी की जुल्फों की पेचोखम में उलझ गया। तो आज वो मुख्यमंत्री हैं, मैं शायर हूँ, है ना। लेकिन साहब अगर इस चक्कर में नहीं फंसता तो क्या होता। ये चार पंक्तियां जीवन में उतारेगा, आपको आनंद आएगा, सुनेगा। यहाँ जितने देशभक्त है वो सुनेगा, जितने राम भक्त है वो सुनेगा। अरे राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते। यार मोहब्बत ना करते, हम आज कलेक्टर बन जाते। राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते। यार मोहब्बत ना करते, हम आज कलेक्टर बन जाते। तेरे आगे घुटनों पर बैठे रहने से अच्छा था, अरे भक्ति सियापति राम की करते, चीफ मिनिस्टर बन जाते। भक्ति सियापति राम की करते, चीफ मिनिस्टर बन जाते। बहुत बहुत आभार आपका। ये वो गीत सुनाना चाहता हूँ जो गीत आपको भी अच्छा लगेगा। उसकी भूमिका में मैं ये एक मुक्तगर सुना देता हूँ कि चेतन भैया सुनेगा ये आपके लिए कि इस आदरणीय इस दुनिया में कोई बात नहीं, ठीक। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जी, है ना। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक वो जो प्रेमिका के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक वो जो माँ के लिए जान छिड़कते हैं, एक वो जो प्रेमिका के लिए जान छिड़कते हैं। मैं उनमें से हूँ जो माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अभी चार पंक्तियां सुनाता हूँ उस गीत की भूमिका में, सुनेगा, आपको अच्छा लगेगा। ये चार पंक्तियां सुनानी इसलिए आवश्यक है कि तभी आप उस गीत तक पहुंच पाएंगे। सुनेगा। फिजूल वंश बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, फिजूल वंश बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। चराग घर में जलाने से कुछ नहीं होगा। फिजूल वंश बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। चराग घर में जलाने से कुछ नहीं होगा। घरों से फौज में एक बेटा भेजिए अपना, घरों से फौज
में एक बेटा भेजिए अपना, तिरंगा छत पे लगाने से कुछ नहीं होगा, तिरंगा छत पे लगान। असल में लोगों को चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह अच्छे तो लगते हैं, लेकिन पड़ोसी के घर में, है ना। हमारी हिंदुस्तान की मतलब परेशानी ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो, भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में, हमारे घर में ना हो, है ना। तो तिरंगा छत पे लगाने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ से गीत सुनिए, हिंदुस्तानी गीत। अब तक आप लोग आपस में बात करते रहते, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मेरे सामने पूरा हिंदुस्तान बैठा है, पूरा एक देशभक्त बैठा हुआ है, कर्णधार क्लब के लोग बैठे हुए हैं, एमसीडी प्रोडक्शन के चाहने वाले बैठे हैं। आपको मैं एक हिंदुस्तानी गीत सुनाता हूँ। यहाँ आदरणीय आगे की पंक्ति में उपस्थिति रखते हैं। इस बीच जब तक मैं गीत सुनाऊं तब तक आप बस मुंह से कुछ मत बोलेगा, जो आप बोलेंगे एकदम हाथ से बोलेंगे, ठीक है। देखिए साहब, होता क्या है कि हर इंसान की जीवन में एक बार विदेश में रहने का अवसर आता है। ये भूमिका अवश्य सुन लीजिएगा ना, गीत आपको समझ में नहीं आएगा। हर इंसान के जीवन में, अधिकतर लोगों के जीवन में एक बार विदेश में रहने का अवसर आता है। उस अधिकतर में से अधिकतर लोग उस अवसर को भुना भी लेते हैं, है ना। लेकिन साहब कुछ होते हैं ठेठ हिंदुस्तानी, जैसे कि आप लोग हैं, है ना। जब उनके पास विदेश में रहने का अवसर आता है तो वो क्या कहते हैं। जब मेरे पास विदेश में रहने का अवसर आया था तो मैंने क्या कहा था। इस शाम का अंतिम गीत निवेदन कर रहा हूं, अगर आप सुनना चाहते हो तो एक बार मुझे जोरदार तालियों से बताइए, मैं गीत जोरदार तालियों से आग्रह करें भाई मोहन मुंतजिर। आप नहीं थके तो मैं भी नहीं थका हूं, आप थके तो मैं भी थक गया हूं, और है आप ना। बैठ जाए, भीड़ बहुत है लेकिन बैठ जाइए, जहां जगह मिले आप वहीं बैठ मेरा मानना यह है साहब कि आप विदेश जाइए, विदेश में नौकरी कीजिए, वहां पर पैसा कमाइए और वहां से लाकर हिंदुस्तान में लगाइए। विदेश में जाकर बसिए मत, विदेश में रहिए मत। आप यहाँ से गीत सुनेगा कि जब मेरे पास से अवसर आता है विदेश में जाने का तो मैंने क्या कहा। निवेदन करता हूँ, सुनिए, सिर्फ 3 मिनट का गीत है, सुनिएगा। नहीं 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 मुझको नहीं जाना उस पार, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। वहाँ गोरों की होगी सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना, जाना 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 जाना। निवेदन आपसे इतना करना चाहता हूं साहब कि आज मैं आपको बताऊंगा कि कवि सम्मेलन कैसे सुना जाता है ना। आपको ये फायदा होगा जब कभी आप और कहीं कवि सम्मेलन सुनने जाएंगे तो लोग कहेंगे क्या भाई साहब क्या श्रोता है ना। होता है क्या सर, हम कवियों के पास कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है, आपकी तालियां हमारे लिए वाद्य यंत्र का काम करती है। आपकी तालियों से इस बात का आंकलन नहीं होता कि हमारी कविता अच्छी है कि अच्छी नहीं है। आपकी तालियां, जब आप ताली बजा लेते हैं तो उस वक्त, जिस वक्त आप ताली बजाते हैं तो उस वक्त हम कवि लोग सांस ले लेते हैं, है ना जी। यकीन मानेगा। देखिए जब मैं ये कहूँ ना कि मुझको नहीं जाना 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 जाना, तब आप ताली बजा दीजिएगा। कि ऐसा ना हो कि मैं ये कहूँ कि क्या कहते हैं कि मुझको नहीं जाना जाना, आप ताली ना बजाएं, है ना। कि ऐसा ना हो कि मैं कहूँ मुझको नहीं जाना 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 और मैं चला जाऊँ। तो कवि की हत्या का पाप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक कवि की हत्या का पाप मत दीजिएगा, है ना। अब सुनेगा, जब मैं बोलूं कि जाना जाना तब ताली बजेगा, बाकी पूरा गीत सुनेगा, ठीक है। मुझको नहीं जाना 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 जाना, ये कसम से आप अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं जितने लोग यहाँ पे हैं, है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। होता है क्या कि साहब विदेश में रहने के कुछ प्रमुख कारण होते हैं, है ना। अपने बच्चों को भी समझाइएगा ये गीत को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि विदेश में रहने के कुछ प्रमुख कारण होते हैं साहब। उसमें से पहला कारण होता है ग्रीन कार्ड का लालच। ग्रीन कार्ड समझते हैं आप सभी लोग? ग्रीन कार्ड समझते हैं? जो नहीं समझते उनको मैं बताता हूँ साहब कि जब आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो आपको उस देश में रहने का अधिकार मिल जाता है ना। यानी कि उसके लिए आपको किसी विदेशी महिला से शादी करनी पड़ती है। अब अमूमन ये देखा गया कि अधिकतर विदेशी महिलाएं उस ग्रीन कार्ड को बेचने के लिए हिंदुस्तान में ही आती हैं। इसका मतलब साहब ये सिद्ध होता है कि अगर पूरे विश्व में पुरुषों की कहीं खूबसूरत प्रजाति पाई जाती है तो वो हिंदुस्तान में पाई जाती है ना। लेकिन साहब जब वो ग्रीन कार्ड बेचने के लिए आती हैं विदेशी महिलाएं तो कुछ होते हैं ठेठ आधार कार्ड वाले, है ना जी। आप सबके पास आधार कार्ड है, आप भी आधार कार्ड वाले, मैं भी आधार कार्ड वाला हूँ। आप सुनिए, जब विदेशी में मेरे पास उस ग्रीन कार्ड को बेचने के लिए आए तो मैंने क्या कहा, सुनेगा। यहाँ से गीत का बंद निवेदन करता हूँ, आनंद लीजिएगा। अरे मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए,
मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए। आजा 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 आजा, पहना दूं साड़ी गोटेदार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। जिंदाबाद, क्या ट्रेनिंग दी है यार। बहुत बहुत आभार। दूसरा साहब प्रमुख कारण होता है विदेश में जाने का, जब हमारे पास पैसों की कमी होती है। लेकिन एक बात आप सबको बता दूं साहब, कि जो इस हिंदुस्तान में है ना, वो पूरे पूरे विश्व में नहीं है, वो है व्यवहार, वो है संबंध। आप सुनिएगा गीत का अगला बंद इसी हवाले से सुनिएगा। अरे जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, वाह। जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं। वहाँ देगा ना कोई भी उधार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार। तीसरा प्रमुख कारण साहब होता है विदेश में जाने का, जब कुछ लोगों के पाप का घड़ा भर जाता है तो उस घड़े को फोड़ने के लिए विदेश जाते हैं। हाँ। जैसे कि आदरणीय विजय माल्या साहब जी, पूरा पंजाब नेशनल बैंक खाली कर दिया साहब। नीरव मोदी, मेरा भी उसी में अकाउंट है। कभी कभी डर लगता था साहब कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो यस बैंक ना बन जाए। लेकिन एक बात मैं आप सबकी तालियों के माध्यम से वहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि मोक्ष तो आपको हिंदुस्तान में मिलेगा। अब यहां से बंद सुनेगा। अरे लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे। श्री राम लगाए नैया पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत आभार आपका। चौथा साहब प्रमुख कारण क्या होता है विदेश में जाने का, मैं आपको कुछ ये बस इसके एक कारण और है, ये आपके जीवन में काम आएगा, बच्चों को भी सुनाइएगा, है ना। चौथा कारण साहब प्रमुख कारण क्या होता है विदेश में जाने का, कि जब बहुत अमीर लोगों का कहीं छुट्टी मनाने का मन होता था तो वो एक जगह का चुनाव करते थे, उस जगह का नाम था स्विट्जरलैंड, है ना साहब। एक बात लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे खूबसूरत जगह है तो वो है जन्नत यानी कि स्वर्ग, है ना। और अगर इस पूरे ब्रह्मांड में वो स्वर्ग कहीं पर है तो वह है पृथ्वी में, और अगर पृथ्वी में वो स्वर्ग कहीं पर है तो वह है हिंदुस्तान में, और अगर हिंदुस्तान में वो स्वर्ग कहीं पर है तो वह है कश्मीर में। वो अलग बात है कि पिछले 70-72 सालों से उस जन्नत का स्वर्ग का दरवाजा बंद था। लेकिन साहब अभी पिछले कुछ साल कुछ एक साल पहले एक तीर चलाया साहब, जिसने उस जन्नत का दरवाजा खोल दिया। अब यहाँ से बंद, अब इस गीत का बंद देखेगा जितने देशभक्त बैठे हुए हैं, कि आपको अब छुट्टी मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाने की आवश्यकता नहीं है। सुनेगा। अरे स्विट्जरलैंड फीका पड़ा एक तीर से, स्विट्जरलैंड फीका पड़ा एक तीर से, 3-7-0 हट गई यार कश्मीर से, 3-7-0 हट गई यार कश्मीर से। अब तो खुला है जन्नत का द्वार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। आखिरी बंद निवेदन करता हूँ इस गीत का, आप लोग अब तक बैठे रहे, आखिरी बंद इस गीत का निवेदन करता हूँ। मैंने इस बंद में ईश्वर से एक प्रार्थना की है, अगर आपकी प्रार्थना वही प्रार्थना हो तभी आप ताली बजाइएगा, वरना ताली मत बजाइएगा, है ना। ईश्वर से मैंने प्रार्थना की है इस आखिरी बंद में, अगर वही प्रार्थना आपकी भी हो तो ईश्वर आपकी प्रार्थना पूरी करे। सुनेगा। अरे जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना। मेरा ध्वज होती रंगा हर बार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। तो अभी सुनिए कि मैं आपको बताऊंगा साहब, मैं किसी ये कविता किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं रखती है ना, क्योंकि मैं ना कांग्रेस का आदमी, ना बीजेपी का आदमी, ना सपा का आदमी, ना बसपा का आदमी, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं तो किसी औरत का भी आदमी नहीं।
निष्पक्ष आपको मैं एक कविता सुनाता हूँ कि इस कविता को माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त है, इस कविता को हर बहन का आशीर्वाद प्राप्त है, इस कविता को हर भाई का आशीर्वाद प्राप्त है। इस कविता की अगर कोई खिलाफ है तो वो सिर्फ वैलेंटाइंस डे है। इस कविता के खिलाफ अगर कुछ है तो वैलेंटाइंस डे है, यानी कि इस कविता के अगर कोई खिलाफ है तो बस प्रेमिकाएं हैं, वो भी बेवफा प्रेमिकाएं। अब सुनेगा एक मनोरंजन वाली कविता है, आराम से आनंद से सुनेगा साहब कि करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी। लेकिन सुनेगा मनोरंजन के साथ, सुनिए कि करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। हम क्यों नहीं चाहते मोहब्बत हो जाए? अगला बंद निवेदन करता हूँ कि करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी, शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुँचते पहुँचते रात होगी, पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी, सोच कर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर, चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे, इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी, तुम ठुकराओ हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बहुत आभार। अगला बंद निवेदन कर देता हूँ, ये बंद बुजुर्गों की तरफ से आप नौजवानों के लिए सुनेगा कि करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, ज़माने से छुपकर प्यार भी करना होगा, तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नज़रें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नज़रें, फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी, वो तुम्हें मिल जाएगा तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो, आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी जब बेवफा हो जाएगी, उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फ़ों का जब रंग बदल जाएगा, याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत, बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ बुढ़ापा हमारे साथ, तुम मिलो बुढ़ापे में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत। आभार 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 आभार। इसका आखिरी बंद निवेदन करता हूँ साहब, है ना, इसका आखिरी बंद निवेदन करके अपना स्थान लेता हूँ। बहुत आभार, पुनः आभार एमसीडी प्रोडक्शंस का और कर्णधार क्लब का कि करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता, अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकराकर अपने शहर लौट जाओगी, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, हसीनों पर नहीं आता भगाने का इल्जाम, फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में, अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत।